डबल फ्रेम रखें। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान के मशहूर अदाकार काशिफ महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद कोडू साहब जो कि लीजेंड कॉमेडियन थे, दुनिया से चले गए हैं। इस वाले से इनसे बात कर लेते हैं कि क्या कहेंगे और कोई आखिरी यादें जो इनके साथ गुजरी हो, इनकी आखिरी गुफ्तगू जो इनके साथ गुजरी हो, उस पर भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, जावेद कोडू साहब इस दुनिया से चले गए हैं, क्या कहेंगे आप इस मौके पर? आपने उसको लेजेंड कॉमेडियन कहा है, मेरे लिए तो वो एक लेजेंड इंसान था सबसे पहले। कोडू साहब के साथ मेरे ताल्लुकात जो हैं वो तकरीबन 30 ईयर्स से ज़्यादा के हैं, और वो मेरे लिए बिल्कुल एक फैमिली मेम्बर की तरह थे, एक बड़े भाई की तरह थे। और ना सिर्फ मेरे साथ, मेरे वालिद साहब के साथ भी बहुत गहरे ताल्लुकात थे। यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोडू साहब ने जब उनका करियर शुरू हुआ तो अपने पैसे जो हैं वो बैंक में नहीं रखते थे, वो मेरे वालिद साहब के पास जमा कराते थे। तो उन्होंने मेरे वालिद को अपना बैंक बनाया हुआ था। तो जहाँ तक बात है कोडू साहब के साथ आखिरी बात की, तो तकरीबन हर दूसरे दिन ही उनसे मेरी बात होती थी। मैं आजकल यहाँ मुल्क में नहीं हूँ, बाहर थोड़ा सा रह रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कोडू साहब जो हैं वो मेरे लिए तो एक घर के फर्द की तरह हैं। कहते सब कुछ हैं, बहुत से लोग दावा करते हैं, लेकिन कोडू साहब ने हमेशा जो प्यार मुझे दिया है, ये पूरी फटर्निटी जो है वो उस चीज़ की गवाह है कि उनको तंग करने के लिए, उनको छेड़ने के लिए अगर आप महफिल में बैठे हो और आप मेरे खिलाफ कोई बात करें तो कोडू साहब भड़क उठते थे। इतना मोहब्बत, इतनी प्यार थी। तो दुनिया में अभी कल जाने से पहले उनका आखिरी मैसेज मुझे आया। मेरी भतीजी की शादी थी, उस शोरगुल में मैं मैसेज लेट सुन सका, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि वो अपने बच्चों से बहुत खुश हैं, उन्होंने बहुत खिदमत की है उनकी, और ये उसकी ऑडियो मेरे पास है। और फिर उसने ये कहा कि मेरी बीमारी इन बच्चों को समझ में नहीं आ रही और वो किसी हॉस्पिटल में जाना चाह रहे हैं। जब मैंने मैसेज सुना तो उससे पहले ये खबर आ चुकी थी, लेकिन जाना सपने हैं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दुआ करें उनके लिए, और ये एज ए फटर्निटी हम सब पे जिम्मेदारी है कि अब हम सब मिलके उसके कुंबा के ख्याल रखें, वरना दुनियादारी में हम फिर बिजी हो जाएंगे और वो तन्हा हो जाएंगे। तो जो जो हमारे फ़राइज़ हैं वो हम सबको मिलके अदा करने चाहिए। अच्छा काशिफ भाई, ये बताइए कि बहुत से कॉमेडियंस इस दुनिया से गए हैं, उनसे पहले भी इनके माली हालात जो उनसे थे, हमने देखा है कि वो ठीक नहीं थे। वो गिला शिकवा भी करते थे, गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको सपोर्ट नहीं मिलती। तो आपने इस तरह बताया कि आपके साथ उनका बड़ा ताल्लुक था, तो आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से आप समझते हैं कि जो वो डिजर्व करते थे उसके मुताबिक उनको चीज़ें वगैरह मिल रही थी? देखिए, कोडू साहब कभी थे, लेकिन कोडू साहब एक बड़े ही ना रिस्पेक्टफुल आदमी थे, और वो शायद अपना गिला उस तरीके से दुनिया से कर नहीं सके जिस तरीके से आपको अक्सर सोशल मीडिया में नज़र आता है। लेकिन उस तरीके से इंसान की एक झिझक होती है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो ये चीज़ें जो हैं ये हम सबको बीइंग अ सोसाइटी खुद ब खुद करनी चाहिए। दुनिया में महज़ब सोसाइटीज़ जो है ना वो अपने हीरोज़ का ख्याल रखती हैं। तो जावेद कोडू हमारे लिए एक बहुत बड़ा हीरो था। मेरा नहीं ख्याल कि सर कोडू साहब की जब शादी हुई थी तो इतना रश था कि लोगों ने उनको हाथों पे उठा के हमारी भाभी के घर पहुंचाया। तो जावेद कोडू एक बिल्कुल डिफरेंट टैलेंट था हमारे मुल्क का, और आपको पता है कि हम अपने हीरोज़ का उस कदर ख्याल नहीं रखते। तो ये किसी एक हीरो की कहानी नहीं है, ये तकरीबन बेपनाह हीरोज़ की कहानी है। तो हम कब सीखेंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमें सीखना चाहिए और हर हीरो का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत कंट्रीब्यूट करके गए हैं। जावेद कोडू साहब ने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया, अल्लाह ने जो उनको टैलेंट दिया था। अभी यानी कि उनके पास इतनी ताकत नहीं थी जिस्म में। अब मैंने अपने वालिद साहब के नाम पे एक डायलिसिस हॉस्पिटल बनाया है, जिसमें हम 500 डायलिसिस बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री करते हैं। तो कोडू साहब का मुझे बड़ा वो ज़िद थी उनकी कि मुझे बस उधर ये कमरा दे दे, मैं वहाँ बैठ के मैनेजमेंट में तुम्हारी मदद करूँगा। तो और वो कहते बस वहीं से मुझे अल्लाह मेरे पास बुला ले। लेकिन मैं उनको ये कहता था कि कोडू साहब वहाँ पे डायलिसिस के पेशेंट्स हैं और बड़े मरीज़ हैं, तो आज आप भी बीमार रहते हैं और आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो बस ये उनकी मेरी ये बहस जो है ना वो चलती रहती थी। तो बस
बस अचानक अल्लाह ने बुला लिया, अल्लाह का माल है, सबने जाना है, बस दुआ करें कि अल्लाह ताला उनका सफर आखिर का आसान करे। मेरा आखिरी सवाल ये है कि लीजेंड्स आपने कहा वो लीजेंड थे, वाकई वो लीजेंड थे। जब स्टेज की दुनिया में काम करते थे तो फैमिली भी देखने आया करती थी। आप समझते हैं कि वो खला कभी पुर होगा जो आजकल थिएटर के अंदर जो इश्यूज चल रहे हैं, खासतौर पर एक्शन भी लिया जा रहा है कि फैमिलीज नहीं है, तो इस वजह से आप क्या कहेंगे कि आप समझते हैं कि खला कभी पुर हो सकेगा? देखिए, बातें तो हम बहुत करते रहते हैं। खला जो है वो तैयब के लिए है, सलमान के लिए है, हमारी भाभी के लिए है। हम लोग तो अपनी दुनिया में भी, आपके कैमरे खत्म होंगे, हम उसको दफनाएंगे और हम वापस दुनिया में चले जाएंगे। बातें हम करते रहें कि जी बहुत बड़ा खला है और बहुत बड़ा ये है, बहुत बड़ा वो है, कुछ भी नहीं होना। तो ये सिर्फ आपके सवाल है और मेरे जवाब है। बाकी जो हकीकत दी है, खला सिर्फ उसके घर वालों के लिए है और किसी के लिए कोई खला नहीं है। लोगों को आप उनको कुछ अच्छी चीजें, खूबियां वगैरह बताएं कि वो खर्च करने वाले थे, गरीबों की मदद करने वाले थे, इस वजह से आपने कभी कुछ ऐसी चीजें देखी उनके अंदर? देखिए, एक बहुत दीनदार आदमी था और अल्लाह से डरने वाला था, अल्लाह से लगाव थी उसकी। और एक दीनदार आदमी, एक सॉफ्ट हार्टेड आदमी है और डेफिनेटली उसके अंदर अच्छे इंसान की तमाम खूबियाँ उसके अंदर मौजूद थी। जिस तरीके से उसने अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन किया, जो जिस्मानी कमियां आप कह सकते हैं वो थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपनी हर जिम्मेदारी पूरी की है। अपने बच्चों की शादियां की हैं, उनको बड़ा किया है, अपने घर का ख्याल रखा है। तो कोडू साहब से सीखने वाली बहुत सी बातें हैं। हिम्मत थी उसके अंदर और जैसे मैंने आपको बताया कि तमाम मुश्किलात के बावजूद भी उसकी डिग्निटी और उसकी रिस्पेक्ट कभी ख़त्म नहीं हुई। अगर उसने किसी से कोई हेल्प मांगी भी है तो उसके अंदर भी उसका एक रिस्पेक्ट ज़रूर थी। तो सीखने वाले बहुत कुछ सीख सकते हैं कोडू साहब से। और उन्होंने अपने इस जो छोटे कद के पसमानदा कद के लोग हैं